सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रिसेंटली अभी जो मैंने अपना स्टडी ब्लॉग अपलोड किया था, उसमें मैंने आप लोगों को बातों-बातों में बता दिया था कि मैंने अपना अप्रैल तक का प्लानर बना के रखा है। मैं तो मेंस में भी किया था, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो प्री में भी मैंने किया है। इतना डिटेल तो नहीं बनाया है, बट मैंने ऊपर-ऊपर से चीज़ों को वीकली वाइज़ लिख के रखा हुआ है। डिटेल बनाने से मेरे को मेंस में फ़ायदा तो बहुत हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थी। मतलब आई कांट इमेजिन, मैं अभी सोचती हूँ तो वो थी यार, मतलब क्या पढ़ा था मैंने यार मेंस में, मज़ा आ गया था कसम से। बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत, काश देखते तो मज़ा आता। बट प्री में अभी उतना मैं नहीं कर रही हूँ, तो मैं उस चीज़ को सोचती हूँ तो ये था कि डिटेल प्लानर बनाने से आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो। बट दिस टाइम मैंने डिटेल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे लूप होल्स क्या है एक्चुअल में अभी। तो इसलिए मैंने वीकली बनाया है कि ताकि मैं उसको थोड़ा-सा चेंज भी कर सकूँ, और डिटेल प्लानर में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है। तो वही मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में शो करने वाली हूँ, अपना कंप्लीट प्लानर। अगेन रिपीट करूँगी, कॉपी मत करना। बहुत लोग को, मुझे, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं इसलिए शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत लोग कॉपी करते हैं, एंड कॉपी नहीं करना होता। आपको सब कुछ अपने अकॉर्डिंग बनाना होता है। वो प्लानर मेरे अकॉर्डिंग है, मेरी जो चीज़ें वीक है, उस अकॉर्डिंग मैंने सबको बनाया है ना। और जीके के लिए बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे लूसेंट बुक के बारे में। तो देखो, लूसेंट की बुक आपको नहीं पढ़नी अगर आप बिगिनर हो या वो हो। मैं लूसेंट की बुक इसलिए पढ़ रही हूँ कि मेरा सब कुछ कंप्लीट है। दिस टाइम आई वांट कि मैं थोड़ी सी डीप स्टडी कर लूँ। लेकिन आप एकदम न्यू हैं और आप अगर डायरेक्ट लूसेंट पढ़ने जाएँगे ना, तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। येस, रट सकते हैं चीज़ों को, बट समझ कुछ नहीं आएगा। इसलिए आई सजेस्ट, अगर आप लोग एकदम न्यू है ना, तो आप परमार सर का एफआरबी कर लो, और पीवाईक्यू सीरीज़ जो भी सर लेटेस्ट अभी कराएँगे वो। इन दोनों के अलावा एग्ज़ाम का प्री आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। आई कैन गारंटी, क्योंकि मैंने भी यही पढ़ के प्री क्लियर किया है। बट मैं मेंस के लिए इस बार प्रिपेयर्ड रहना चाहती हूँ पहले से ही, ताकि जब मेंस का एग्ज़ाम मेरे आगे आए ना, तो मैं प्रॉपरली उन चीज़ों पे काम करूँ जो इस बार मेरे को मेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं करने दिया। जिन चीज़ों ने पैनिक होना, सिली मिस्टेक्स करना। अब आप देखोगे अभी जो मैं मॉक्स देती हूँ, उनमें मेरी एक्यूरेसी देखना, मैं बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी पे अब ध्यान देने लग गई हूँ। भले मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करूँ, और आई थिंक ये प्री के लिए भी काम करता है। मैंने मैथ्स में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बट मेरे स्कोर अच्छे आए। तो एक्यूरेसी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। ये मैं प्री से ही अभी सीख के चलना चाहती हूँ, जो कि मैं जीके में भी अप्लाई कर रही हूँ। तो ये चीज़ें थी। बहुत ज़्यादा भाषण दे देती हूँ मैं कभी-कभार, बट ठीक है। अब डायरेक्ट चलते हैं, हम मैं अपना शो कर देती हूँ आप लोगों को कि किस तरह का मेरा प्रॉपर प्लानर है वो। तो ये जैसे मैंने बताया, मैंने वीकली प्लानर बना रखा है, ठीक है? तो 10 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक मेरा पहला है। जैसे कि जीके में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है मेरे को, तो मैं लूसेंट से पढ़ूँगी, और 14 चैप्टर टेस्ट देने वाली हूँ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको चाहिए, तो आपको ये प्रेप ऐप पे भी मिल सकता है। और वहाँ पे आप जाएँगे तो आपको काफ़ी सारे फ्री टेस्ट मिलेंगे आपको, सब्जेक्ट वाइज़, चैप्टर वाइज़, और आपको वहाँ पे फुल मॉक, सेक्शन मॉक भी मिल सकते हैं, जिसके लिए आपको उनका पेड वर्ज़न लेना पड़ेगा। ओनली 299 रुपीज़ में। जस्ट यू हैव टू यूज़ माय कूपन कोड व्हिच इज़ PREE20, और आपको उसका पेड वर्ज़न मिल जाएगा, जिसमें हर तरह के एग्ज़ाम कवर है एक ही पास में। एंड अभी जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं, उन सब के भी आपको प्रीवियस पेपर मिल जाएँगे। आपको चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, आपको रेगुलर लाइव मॉक भी वहाँ पे दिख जाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मैं अपने टेलीग्राम और कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर कर दूँगी। एक बार उसे आपको चेक कर लीजिएगा, काफ़ी सारी आपके काम की चीज़ें वहाँ पे है। प्लस में वहाँ पे ऐसा है कि अगर आप 100 आवर्स आपने उस ऐप पे पूरे कर लिए, तो जो आपने 300 रुपीज़ यानी 299 रुपीज़ जो आपने पे किए थे, वो पूरे के पूरे आपको कैशबैक के रूप में आपके अकाउंट में वापस आ जाएँगे। तो मतलब पढ़ो भी और कमाओ भी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट आता है मैथ्स। तो मैथ्स में मैंने ना इस बार मैंने क्या किया, अपना पैरेलली लेके चला है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ, एक चैप्टर वो जो मेरे को थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एक चैप्टर वो जो मेरा ठीक-ठाक हो चुका है, जिसमें जस्ट मेरे को टाइमिंग के साथ क्वेश्चन करना है। तो मैंने ज्योमेट्री और मिक्सचर एलिगेशन को सेकंड रिवीजन देने जा रही हूँ मैं। मैंने इससे पहले भी रिवीजन किया था, ठीक है? तो आपको जैसे ज्योमेट्री, तो मैंने इसके सारे क्वेश्चन लिख दिए, मुझे कहाँ-कहाँ से करने हैं। 200 क्वेश्चन इवन कोचिंग क्लासेस की पीडीएफ है, वहाँ से करूँगी, और 360 क्वेश्चन जो 2024 में आए, वो क्वेश्चन करूँगी। 8 टेस्ट जो है चैप्टर वाइज़ टेस्ट, जहाँ कहीं से भी आपको मिले, मेरे को वो देने हैं आपको। तो आपको प्रेप ऐप पे भी मिल जाएगा, वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। फिर मिक्सचर एलिगेशन मेरे पास पीडीएफ है, जो मैंने सुपर 100 बैच लिया था, उसका पीडीएफ है। वो मेरे को मिक्सचर एलिगेशन अच्छा लगा था, तो वहाँ से प्रैक्टिस करूँगी मैं कुछ क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन जो 2024 में आए, वो प्रैक्टिस करूँगी। फिर इंग्लिश में आएँगे तो फ्रेज़ल वर्ब, मैंने ये फ्रेज़ल वर्ब की पीडीएफ आपको दिख रही है। तो ये पीडीएफ में मैंने सारे वर्ड्स लिखे हैं, क्योंकि जो रानी मैम ने जितने भी लेक्चर में करा रखे थे, मैंने पूरा लेक्चर किया था मेंस के टाइम पे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। तो मैंने जितने भी फ्रेज़ल वर्ब थे, सबको मैंने एक पेज में लिख दिया था। फिर ना यही वो 4 वर्ड्स है, तो 4 वर्ड्स मैं पर डे कर लिया करूँगी पीडीएफ देख के। फिर प्रीपोज़िशन में मेरे को 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वीक में। पहले मैं करती थी ना कि पर डे 50, तो चाहे तो मैं पर डे 50 कर लूँ, चाहे तो जिस दिन मेरा ज़्यादा मैंने ज़्यादा, जिस दिन नहीं मैंने उस दिन नहीं। ऐसे करके डिसाइड किया। 100 कॉमन एरर करने हैं, 100 फिलअप करने हैं, 100 सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने हैं। अब चाहे मैं एक दिन में करूँ, चाहे अलग-अलग करूँ, वो मेरी मर्ज़ी, लेकिन ये वीकली प्लान है।
फिर साइनो एंटो का मैंने ये नंबर डाला है, मतलब टोटल ना मेरी जो बुक है उसमें 1200 है साइनो एंटो, तो 800 से लेके 1000 तक इस वीक में करूँगी एंड ऐसे करके मैंने नंबर वाइज़ डाल दिया। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे 1500 से लेके 1700 तक करने हैं। मॉक में टारगेट रखना है रीज़निंग के लिए 45 और सीरीज़ के 2 प्रैक्टिस करूँगी, 2 फ्री टेस्ट जो आपको मिलेंगे, पैप पे आपको मिल सकता है एंड ये जो सीएनडी ये शायद कोडिंग डिकोडिंग है उसका 1 प्रैक्टिस करूँगी। ठीक, फिर मेरे ये आगे के महीने के मतलब नेक्स्ट वीक का है, मेडिवल करना है वही लूसेंट और 12 टेस्ट दूँगी मैं उसके, जो भी जितने भी टेस्ट अवेलेबल होंगे उतने। मेंसुरेशन का क्वेश्चंस एंड देन टाइम डिस्टेंस करूँगी, ये भी मैं सेकंड रिवीजन देने वाली हूँ। फ्रेज़ल के 4 बार, फिर बाकी सब सेम टू सेम वैसा ही है। फिर नेक्स्ट वीक पे चलते हैं। नेक्स्ट वीक में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री रीडिंग दे रखी है, 22 टेस्ट दूँगी, अलजेब्रा करूँगी और इधर मेरे को अगर अलजेब्रा क्योंकि थोड़ा-सा मेरा वीक है, अलजेब्रा में काफ़ी टाइम भी लगता है मेरे को करने में, तो अगर मेरे को टाइम बचता है तो मैं ना एसआईसीआई करूँ के फॉर्मूले कर लूँगी क्योंकि इसका ना प्रॉपर सिर्फ़ कैलकुलेशन डिपेंड करता है और एग्ज़ाम से पहले इसको देख लूँ तो हो जाता है ये। इसमें बस एक इंस्टॉलमेंट में मेरे को प्रॉब्लम होती है एसआई में, जो कि अब तो मेरे को क्लियर हो गया बहुत अच्छे से, लेकिन मैं इसका बार-बार ना वो भूल जाती हूँ, कॉन्सेप्ट होता है भूल जाती हूँ, तो उसके लिए मैं इसको बार-बार बस देखती रहूँगी, तो इतना कोई ज़रूरी चैप्टर नहीं है। अगर मेरे को अलजेब्रा से टाइम मिलता है तो ही मैं इसको करूँगी। तो मैंने काफ़ी ही ऐसा टाइम टेबल बनाया ना कि अगर मेरे को काम भी आ जाए तो दिक्कत ना हो। फिर बाकी ये सब कुछ सेम टू सेम है इंग्लिश के लिए। रीज़निंग मैंने नहीं डाला है क्योंकि वो मॉक से ही प्रैक्टिस हो जाएगी कहीं न कहीं। अगर मेरे को दिक्कत लगती है तो मैं यहाँ पे चैप्टर टेस्ट डाल लिया करूँगी। वैसे ही नेक्स्ट का देखो तो ये ना होली से 1 हफ्ते पहला है। अब मुझे घर जाना होगा तो फिर घर जाने के लिए पैकिंग वगैरह, फिर दिमाग थोड़ा-सा उसी में रहता है। इसका मैंने पॉलिटी यहाँ पे डाला है क्योंकि पॉलिटी मेरी स्ट्रॉन्ग है। मुझे तो लगता है डायरेक्ट मुझे बस टेस्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डायरेक्ट टेस्ट दे दूँगी। उसमें मैंने ट्रिगो रखा है क्योंकि ट्रिगो भी मेरा स्ट्रॉन्ग है और ट्रिगो में ना ज़्यादा कुछ है भी नहीं मेरे हिसाब से, फ़ॉर्मूला है और वैल्यू पुटिंग, इसके अलावा तो कुछ है भी नहीं। और फिर मैंने इंग्लिश वगैरह में भी काफ़ी कम चीज़ें रखी है। और इस मंथ मैं ना ग्रामर नहीं करने वाली हूँ, बस मैं वोकैब्युलरी करूँगी, तो मैंने ये भी इस वीक के लिए कैंसल कर दिया है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे अब ये ना होली वाला वीक है जब मैं घर पे रहूँगी, तो इसीलिए मैंने ये दे रखा है यहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन जो मैं 2024 वाली पीडीएफ है मेरे पास, मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दिया मैंने, देख लेना। वो मैं करूँगी हिस्ट्री और पॉलिटी के सिर्फ क्वेश्चन 2024 में जितने भी क्वेश्चन आए वो। हालाँकि ये परमार सर आई थिंक अपने पीवाईक्यू सीरीज़ में कराएँगे ही, बट मैं एक बार रिविज़न के तौर पे इनको कर लूँगी क्योंकि उस हफ्ते में मुझे लगता नहीं मैं कुछ पढ़ भी पाऊँगी, घर पे रहूँगी, बट स्टिल कभी ना कभी थोड़ा पीडीएफ खोल के देख लूँ तो कुछ ऐसा रहेगा, इसलिए मैंने लिख लिया है। इसलिए मैंने बाकी और कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा है। आराम से मज़े करूँगी 1 हफ्ता होली के क्योंकि 1.5 साल से मैं घर नहीं गई हूँ, तो इस बार तो मज़े करके ही आऊँगी। उसके फिर नेक्स्ट वहाँ से जस्ट मैं आऊँगी तो थोड़ा पढ़ने में कम मन लगेगा, इसलिए मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री की सिर्फ रीडिंग ली है। क्वेश्चन मैंने इसमें प्रैक्टिस नहीं डाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं मेंस एग्ज़ाम में ही करूँगी डायरेक्ट क्योंकि इतना वेटेज है नहीं प्री में, तो मैं एक बार रीडिंग कर लूँगी, आई थिंक उतना भी काफ़ी है, लगेगा तो बाद में देखा जाएगा। उसके बाद ना मैथ्स के लिए मैंने ना डेली 50 क्वेश्चन रखे हैं। मैं क्योंकि घर से आई रहूँगी, मुझे पता है पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो ज़्यादा बर्डन नहीं लेना। 50 क्वेश्चन चाहे तो 2 सेक्शनल दे दो, चाहे तो मेरे को कोई चैप्टर वीक लग रहा है तो उसके इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन, ऐसे करके मैंने डाल दिया है। फिर इंग्लिश में और ग्रामर में जो भी था वो। फिर नेक्स्ट चलो, ये 6 अप्रैल आ चुका है मेरा, इसमें मैं ज्योग्राफी करने वाली हूँ और इधर मैंने ना 2 हफ्ते का इकट्ठा ले लिया क्योंकि ज्योग्राफी बहुत बड़ा है और ज्योग्राफी में इस बार सोच रही हूँ अपना मतलब निपटा लो काम ऐसा कि मुझे दोबारा देखना ना पड़े मेंस टाइम में रीडिंग, सिर्फ टेस्ट दे दो काफ़ी रहेगा। फिर मैथ्स से मैंने 100 क्वेश्चन डाल दिए इस बार, थोड़ा-सा ज़्यादा अपने आप पे बर्डन दिया एंड इन सी को मैंने थोड़ा-सा कम कर लिया वोकैब्युलरी वगैरह को, ये पर डे मैंने लिख दिया क्योंकि मेरा एक बार बुक रिविज़न हो चुका है मेरा, मार्च में ही खत्म 2 महीने में। तो अब जो अप्रैल में बचेगा उसमें दोबारा चाहे तो मैं वही चीज़ रिपीट कर लूँ, चाहे तो पर डे के हिसाब से कर लूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। फिर बाकी ग्रामर के लिए भी मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुकी होंगी, स्टिल मैंने लिखा है कि अगर मेरे को अभी भी वीक लगेगा तो मैं इनको करूँगी और मेरे को यहाँ पे आके लगता है नहीं मेरी ग्रामर वगैरह स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो फिर यहाँ से मैं एकदम मॉक और सेक्शनल इन सब पे कंप्लीटली डिपेंड हो जाऊँगी, चाहे तो दिन में 2 मॉक कर दूँ, तो वो देखा जाएगा इस टाइम पे मेरा क्या सिनेरियो रहने वाला है। इसके बाद मैंने डिटेल इतना प्लानर नहीं बनाया है, मैं जैसा बता चुकी हूँ, जीके के लिए काफ़ी लिख दिया मैंने, फिर जो अप्रैल रहेगा उसमें मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के 2024 में जितने भी क्वेश्चन आए वो करूँगी। मैथ्स के डेली 100 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश के लिए भी सेम प्रीवियस जैसा, अगर मेरे को लगा वीक है तो उस पे काम करूँगी, नहीं लगेगा तो सेक्शन वगैरह पे काम करूँगी और रीडिंग और कैलकुलेशन तो डेली है ही। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में मैं साइंस के जो क्वेश्चन है 2024 में जितने भी आए हैं वो करूँगी और इसके आगे मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है परमार सर पीवाईक्यू सीरीज़ कराएँगे और वो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ क्योंकि बेनिफिट तो है, ये तो क्लियर बात है उनसे बेनिफिट है, तो तब मैं उनका जो भी लेटेस्ट पीवाईक्यू सीरीज़ होगा वो करूँगी क्योंकि मेरे हिसाब से एग्ज़ाम चाहे तो जून में होगा, चाहे तो जुलाई में होगा, तो मेरे पास मई में पूरा रहेगा और आधा अप्रैल भी रहेगा, तो उस टाइम पे मैं पीवाईक्यू सीरीज़ कंप्लीट कर सकती हूँ। और ये रहा मेरा कंप्लीट प्लानर जो मेरे दिमाग में चल रहा है, इसके अलावा मैं डेली एक-एक मॉक देती रहूँगी।
तो आई थिंक प्री में तो काफ़ी अच्छा खासा मैं कुछ कर पाऊँ अच्छी तरीके से चीज़ों को, अगर मैंने शिद्दत से सब कुछ किया तो। मैं अगेन कहूँगी इसको कॉपी करना बिल्कुल भी कॉपी मत करना। आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना, आपका जो करना है, और ये ना रिपीटर्स के लिए ही है। जो अभी तुरंत सिलेबस जिनका कंप्लीट नहीं है वो इसको फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये केवल रिपीटर्स के लिए ही हो सकता है, अगर वो मेरे अकॉर्डिंग करना चाहे तो चीज़ों को कर सकते हैं। अगेन कहूँगी अगर जीके में आपको लगता है कि आपका जीके उतना अच्छा क्लियर नहीं है, तो आप परमार सर के एफआरबी से कर लीजिए, मोर देन इनफ है। मेरे को कुछ बुक से रीडिंग करनी थी, मैं लेक्चर नहीं देखना चाहती थी इस बार, थोड़ा-सा खुद से पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने लूसेंट में इस बार इन्वेस्ट किया है। खैर इतना ही रखते हैं इसकी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए बाय-बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 50% ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख के जाते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। इट एक्चुअली हर्ट्स कि वीडियो देखते हो इतने सारे लोग, तो सब्सक्राइब कर दिया करो ना। नेक्स्ट टाइम भी आपको अच्छी चीज़ ही मिलेगी ना वीडियो में। ठीक है? तो तब तक के लिए बाय-बाय।